मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने सब्ट्रैक्शन किया था और फाइंड द डिफरेंस वाला सम किया था, तो आज हम सब्ट्रैक्ट को चेक करना भी सीखेंगे कि जो हम सब्ट्रैक्ट का सम करते हैं क्या हमने उसे ठीक किया या नहीं किया, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो वो क्यों हुई और अपनी मिस्टेक को किस तरह से फाइंड आउट करोगे वो हम आज सीखेंगे कि सब्ट्रैक्ट को चेक किस तरह से किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा सम है सब्ट्रैक्ट एंड चेक, कि सब्ट्रैक्ट को चेक हम किस तरह से करेंगे, सब्ट्रैक्ट को किस तरह से चेक करोगे। जैसे है 6 2 5 4 6 माइनस 6 1 7 7 7, मान लीजिए यही हमारी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहले हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने आपको सिखाया था 6 1 7 7 7। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 7 माइनस नहीं होता तो यहाँ 6 हमारे पास ऑलरेडी है और हमने 4 से 1 ले लिया, कितना हो गया हमारे पास 16, और 4 नहीं क्योंकि 1 इधर दे दिया तो यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास 3। अब 16 माइनस 7 9, अब 3 में से 7 माइनस करो, 3 में से 7 माइनस नहीं होते, हमने क्या किया यहाँ 5 से 1 लिया 13, और 5 नहीं क्योंकि 1 इधर दे दिया तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास 4। अब 13 माइनस 7 6, अब 4 में से 7 माइनस नहीं हो रहा तो हमने क्या किया 2 से बोरो किया, 2 ने इसको दे दिया 1, और यहाँ 2 ने क्योंकि 1 इसको दे दिया तो यहाँ क्या रहेगा 1। तो 14 माइनस 7 7, और 1 माइनस 1 0, और 6 माइनस 6 0। ये था हमारा सब्ट्रैक्ट, कि जो कल हमने सब्ट्रैक्शन सीखा था वो था हमारा सब्ट्रैक्ट। अब हमें इसे चेक कैसे करना है बेटा, चेक करने के लिए मैं कहती हूँ बेटा आप इससे उल्टी तरफ उल्टा लिखना शुरू कर दो। जैसे जो स्टेटमेंट सबसे नीचे है, क्या है नीचे सबसे 0 0 7 6 9, यही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है 6 1 7 7 7। ठीक है, ये लिखे हुए हैं दोनों, इधर से चलिए पहले ये फिर ये दोनों लिखे। उसके बाद यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस किया था यहाँ पर हमने, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 9 और 7 16, 1 कैरी, 6 7 13 और 1 14, 1 कैरी, 7 7 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 1 एंड 1 2 और 6। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये वाला आना चाहिए जो सबसे ऊपर है अपने आप ही। देखो अब अपोजिट सीक्वेंस हो गया बिल्कुल, देखो जो नीचे था वो ऊपर, फिर ये, और जब हमने प्लस किया तो देखो हमारा ये वाला अपने आप ही, ये वाला स्टेटमेंट अपने आप ही आ जाती है। तो अगर हमारी स्टेटमेंट यही वाली आ जाती है, हमारा आंसर स्टेटमेंट से मैच कर जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा सब्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक था और इसीलिए हमारा आंसर सेम आया। अगर आपका ये आंसर सेम नहीं आता तो यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट दोबारा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई है, आप उसे दोबारा से सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसके बाद दोबारा से चेक कीजिए। क्लियर? इस तरह से आपका सब्ट्रैक्ट एंड चेक होगा। चेक करने के लिए बस आपने अपोजिट चलना है। इधर देखिए, नीचे वाली स्टेटमेंट को पहले ऊपर लिखोगे, फिर उसके बाद वाली को लिखोगे। यहाँ माइनस किया था तो यहाँ प्लस करोगे, दोनों को प्लस किया तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए ऊपर वाली। क्लियर? तो ये था आपका सब्ट्रैक्ट एंड चेक। बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सम्स क्लियर होंगे। आता आपको है, बस छोटी छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हो, उन मिस्टेक से को अवॉइड करो। उसके बाद ये था आपका थर्ड सम ऑफ वर्कशीट 5। अब उसके बाद फोर्थ सम है बेटा आपके पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब आपने डिफरेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है वो डिफरेंस होता है। अब सम क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। लार्जेस्ट नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है लार्जेस्ट नंबर, 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स का पूछा हुआ है तो 5 टाइम्स 9 लिखा हमने।
ठीक है। 9 वाला जो है हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। फिर वही कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ से नहीं लिखना, आपने पीछे से लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0 वाला, 1 2, आप 3 डिजिट्स का चाहिए तो थर्ड नंबर पे क्या डालोगे, 1। बताया था कि 1 क्यों, क्योंकि 0 की अकेली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए 1 लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, अगर हमें इसका सम निकालना होता है तो हम इसे प्लस करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, माइनस करके, दोनों को माइनस कर दो, बिल्कुल प्रॉपर डिजिट के नीचे डिजिट लिखो, और इस तरह से आपका ये माइनस हो गया। ये था आपका 4th सम ऑफ वर्कशीट 5। थर्ड सम आपने अपने आप सारी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद पेरेंट्स से चेक करवाना है। फेयर कॉपी में हम स्कूल रीओपन होने के बाद अपने आप चेक करेंगे। और ये आपका 4th सम, ये भी आप करोगे इसी तरह से, फेयर नोटबुक में करोगे। और अपना होमवर्क आपका यही रहेगा, 3rd and 4th sums of वर्कशीट 5। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।